हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय धैर्य बंसल। और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9th। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बेसिक आइडिया दे दिया था, सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में, पॉलिनोमियल्स की मैंने बात कर ली थी कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अब उनसे मिलता जुलता या फिर उससे उन सबका एसिमुलेशन अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं इन पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स पे। तो सबसे पहले जो हमारी बात आती है, सबसे पहली बात आती है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कुल मिला के ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल दैट रिजल्ट्स द पॉलिनोमियल एज जीरो। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जीरो का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल का मेरा पॉलिनोमियल है, हमने जैसे पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो उस केस में मान लो जो भी मेरा उस वेरिएबल की कुछ एक सर्टेन ऐसी वैल्यू है जो जब मैं उस पॉलिनोमियल में पुट करूं उस वेरिएबल की प्लेस पे, तो मेरा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ऐसी वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं, जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल बोलता हूं। ठीक बात है। तो क्या मतलब हुआ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का, बस इतना सा मतलब हुआ कि वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल है, वो वैल्यू जिसको जब मैंने उस वेरिएबल की जगह पे पुट करा तो मेरे पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक बात। जैसे एग्जांपल लो, एक मेरा पॉलिनोमियल है x - 1 = 0। यहां पर x की क्या वैल्यू है जिससे मेरा आंसर जीरो आएगा, तो x की वैल्यू है 1, यानी 1 - 1 = 0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 1, और 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो नहीं है, जीरो जीरो वो वाली वैल्यू है जिसको डालने से जीरो आ रहा हो। ठीक बात है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा सबसे पहली बात तो समझने वाली है कि कोई भी पॉलिनोमियल को मैं p ब्रैकेट x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक बात है। मान लो जो मेरा पॉलिनोमियल था 2x + 1, जैसे मैंने यहां पर ले रखा है, तो मेरा px क्या है, पॉलिनोमियल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, वो क्या है, 2x + 1 है। ठीक बात है। अब मुझे जीरो चेक करना है। ठीक है। उसने वो क्वेश्चन में क्या दे देगा, वो ज्यादातर हमको एक वैल्यू दे देता है। ठीक बात है। उसने मानो दे दिया कि x की वैल्यू 1/2 है। अब वो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो जनरल बोल देगा कि भैया x की वैल्यू 1/2 है, बताओ उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी इस वैल्यू को डालने से, या फिर दूसरी बात वो क्या बोल देगा कि भैया क्या ये वैल्यू जीरो है या नहीं है। दोनों ही सूरतों में हमको एक ही काम करना है, हमको x की जगह पे ये वैल्यू डालनी है। जो अगर से उसने आंसर मांगा है तो जो भी आंसर आया वो हम आंसर बता देंगे। अदरवाइज अगर उसने हमसे बोला है कि बताओ इज इट अ जीरो, तो हमको देखना यही है कि अगर जीरो आ जाता है इसको डालने के बाद, दैट मींस यस 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक बात है। अब डालते कैसे हैं, वैल्यू कैसे डालते हैं। अब देखो हम डालते हैं चेकिंग, जिसको हम बोलते हैं कि हमें चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू है ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, p x की वैल्यू जो भी है उसे यहाँ x की जगह पे पुट करूंगा। ठीक है। देखो हमने यहाँ पर जहां पर भी x था हमने उस जगह पर ही 1/2 रख दिया है, और आगे अगर मैं 2 के साथ 1/2 रखा जाएगा, x + 1, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 1 + 1 = 2। तो क्या ये वैल्यू डालने से मेरा आंसर जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल का, नहीं। दैट मींस दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। और वैल्यू क्या आ रही है इसे डालने से, 2 आ रही है। ठीक बात है। दोनों बातें हमें कॉन्ट्रडिक्टरी समझने वाली हैं, साथ साथ ही चलती है, कॉन्ट्रडिक्टरी भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक बात है। तो ये तो मेरी हो गई चेक करना। अब यही हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हमको एक वैल्यू दे देता है, पॉलिनोमियल दे देगा, उसके साथ एक वैल्यू दे देगा और कहेगा भैया बताओ कि क्या ये जीरो है या नहीं है। या फिर वो क्या करेगा, हमको ये ऐसी पॉलिनोमियल दे देगा और एक वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि भैया वैल्यू बता दो इस पॉलिनोमियल की। मान लो जैसे वो बोल देता कि मेरी एक्स की वैल्यू भैया मान लो -1/2 है। क्या है, -1/2 है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ कि क्या है और ये बताओ कि क्या ये जीरो है या नहीं है। तो सेम लॉजिक लगाऊंगा, फिर से मैंने डाल दिया p के साथ -1/2 x की जगह पे 2 ब्रैकेट -1/2 + 1, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, -1 + 1 दैट इज -1 + 1 वुड बी इक्वल टू 0। दैट मींस -1/2 डालने से मेरी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0। दैट मींस यस दिस इज द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? अगर आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक यस टाइप कर दो। ठीक है। ये तो हुई चेक करने की या फिर वैल्यू निकालने वाली बात। अब कभी कभी हमको क्या बोलता है, वो हमको एक पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा चेक, यू कुड से फाइंड द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ज्यादातर जो हम जीरोस का केस लेते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स में ही ज्यादा लेते हैं, बिकॉज उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आ जाएंगे तो वहां पर हम ज्यादातर फैक्टर्स की बात करेंगे, जहां पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। आप लोगों ने 8th में शायद थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी। ठीक है। खैर ज्यादा हम बाकी यहाँ पे देख लेंगे। अब फाइंड कैसे करते हैं, जस्ट से मेरा एक पॉलिनोमियल है, उसने मुझे एग्जांपल दे रखा है कि भैया पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो है 2x + 3। जस्ट से ये है 2x, कह लो कुछ डिफरेंस से ले लेते हैं, जस्ट से 3x - 2, चलो ये ले लेते हैं सिंपल, ज्यादा डिफरेंस नहीं लेते। अब क्योंकि इसमें उसने बोला है कि बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो की वैल्यू निकालो, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रख दूंगा। आई विल पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों करा, बिकॉज यहां पर जो भी x की वैल्यू डलेगी, ठीक है, उससे आंसर मुझे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो तभी मैं क्या करूंगा, इसकी 0 ही वैल्यू ले लूंगा। तो जब मैं इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दूंगा तो मेरे को कोई इस तरीके से ये सॉल्व होगा।
और जिसके बाद मेरी x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज कि मेरा जो जीरो है वो क्या है, 2/3 है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। तो चेकिंग करने में हम वैल्यू दे रखी होती है, हम डायरेक्ट डालकर आंसर निकाल देते हैं। वहीं फाइंड करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। देखो दोनों आपस में ये है कॉन्ट्राडिक्टरी बात। यहां पर वैल्यू देकर डालोगे आंसर जीरो आएगा, यहां पर ऑलरेडी जीरो मानोगे तो आंसर जीरो, मतलब एक्चुअल में जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो आएगा। ठीक बात है। तो ये मेरा हो गया। जैसे एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने कुछ वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे देखकर घबरा जाते हैं कि यार कोई वैल्यू तो है ही नहीं, तो मुझे क्या निकालना है। यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो के बराबर रख देंगे, यानी सी एक्स प्लस डी जो है वो जीरो के बराबर आ गया। यहाँ पर उसने एक और बात बोला कि सी एंड डी जो है वो एक नॉर्मल इंटीजर से रियल नंबर्स टाइप है, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर हमारा सी एंड डी। देखो अब ये चीज समझने वाली है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हमारा कैसा है जो हम पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल वाला, और यहाँ पर देखने से लगता है कि यार तीन वेरिएबल है। तो यहाँ पर उसने क्लियर कर रखा है कि सी और डी जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक बात है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी, तो यहाँ पे मेरा दिस इंप्लाइज कि एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी बाय सी। दैट मींस जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो गया, माइनस डी अपॉन सी इज माय जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आई। तो जीरो का कंसेप्ट समझ में आया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। दूसरी बात, फाइंड कैसे करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तीसरी बात, चेक कैसे करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि भाई वो जो वैल्यू दे रखी है वो पॉलिनोमियल का जीरो है भी या नहीं है। और उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो तो दोनों खैर सेम बातें हैं। वैल्यू निकालना, और अगर वैल्यू जीरो आ गई तो बोल देना कि यस इट इज अ जीरो, सिंपल एज दैट। ठीक बात है। तो ये कुछ हमारा कॉन्सेप्ट था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अब देखो जीरो तो जब मैंने तुम्हें बताया कि हम लीनियर वाले केस में जीरो ज्यादा प्रेफर करते हैं निकालना, जनरल इस फॉर्म से इजीली निकल जाता है। बट अगर वो केस जो है क्वाड्रेटिक का या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का हुआ तो उसके लिए हमको डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लाइक अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है पॉलिनोमियल, तो वहां पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। और अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक फॉर्म में है, जो मैंने सिर्फ पिछली वीडियो में बताया था क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता तो जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, पहली वीडियो में सब चीजें क्लियर कर रखी हैं। तो अब अच्छा, क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल होता है तो उस केस में हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। दोनों ही मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहना। अच्छा, अब बात करें अगर हम फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल की, सबसे पहली बात तो फैक्टर्स कितने हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के पास, जितनी भी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने उसके पास फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 1 होती है, तो उसका एक ही फैक्टर होता है। देखो हमारे यहाँ पे निकल रहा है एक ही फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 2 होगी, क्यूबिक है तो 3 होगी, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 होगी, ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं। दैट मींस डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने बात करी, मानो x इज इक्वल टू 1 एक जीरो है किसी पॉलिनोमियल px का। ठीक बात है, x इज इक्वल टू 1 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है px, जो पॉलिनोमियल है उसका। तो जो उसका फैक्टर होगा उसी पॉलिनोमियल का वो क्या कहलाएगा, 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। दैट मींस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर बन जाएगा मेरे इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि 1 इधर प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक बात है। अगर मान लो x जो है माइनस 1 करके 0 होता तो जो फैक्टर आता वो आता x प्लस 1। ठीक बात है। ये होते हैं मेरे फैक्टर्स। अच्छा, इसको और थोड़ा इजी फॉर्म में हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम ये कहती है, जो मैंने ऊपर बात थोड़ा इजी मेथड में समझाई है, अगर इसको मैं थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में क्लियर करूं तो क्या कहेंगे कि मान लो px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो n फॉर्म में मैं डिग्री को डिनोट कर रहा हूं, वो जो है या तो 1 है या ग्रेटर देन 1 है। मतलब कोई बात 0 हो जाएगी तो फिर वहां पर तो कोई केस ही नहीं बनता फैक्टर का। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है या फिर 1 है उस केस में, और a जो है एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है, उस केस में क्या होगा। दो बातें कहती है मेरी फैक्टर थ्योरम कि x माइनस ए, जैसे मैंने यहां पर लिखकर दिखाया देखो तुमको, कि अगर x माइनस एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल जिसका अगर पी ए 0 के बराबर होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, हमने अभी यहां पर बात करी कि जहां पर भी मैं x की वैल्यू जो भी पुट कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर x की वैल्यू -1/2 पुट करी तो मेरा आंसर 0 आया। दैट मींस ये जो वैल्यू है ये क्या है, इनफैक्ट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो वो यहां पर ये बोल रहा है कि यहां पर जब मैंने पॉलिनोमियल में a की वैल्यू डाली और वो 0 आ गई, दैट मींस a जो है मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो x माइनस a क्या हो जाएगा, मेरा फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक बात है। जो मैंने अभी यहां पर बात करी वही चीज सेम इसने यहां पर हमको फैक्टर थ्योरम में कहलाई गई है। कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री a के x से ज्यादा है, उस केस में x माइनस a क्या होगा, मेरा फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का अगर a 0 होगा। सिंपल एज दैट। अगर a जो है उस पॉलिनोमियल का 0 होगा तो मेरी ऑटोमेटिकली x माइनस से उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर मेरा p a 0 के बराबर हो जाएगा, फिर गुड से a जो है वो 0 कहलाएगा मेरा उस पॉलिनोमियल का अगर x माइनस a फैक्टर होगा उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। तो दोनों बातें काफी ज्यादा सेम सी हैं कि अगर 0 होगा a तो भैया x माइनस a फैक्टर कहलाएगा, और अगर x माइनस a फैक्टर होगा तो a 0 कहलाएगा, बिकॉज 0 और फैक्टर्स पैरेलल टर्म्स हैं। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू डालता हूं तो 0 और उसको मैं x के साथ एक पॉलिनोमियल सा बनाकर ही ट्रीट करता हूं तो उसे मैं फैक्टर कहलाता हूं, कहलाया जाएगा जो कुछ से।
ठीक बात है। तो ये मेरी फैक्टर थ्योरम का बेसिक सा मेथड था, क्या होती है फैक्टर थ्योरम, क्या कहती है मेरी फैक्टर थ्योरम। इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने क्वाड्रेटिक्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की सॉल्विंग का, कि उनको हम कैसे सॉल्व करके उनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन और क्यूबिक की फैक्टराइजेशन। एक ही वीडियो में दोनों पैरेलल चलाकर मैं खत्म कर दूंगा, ठीक बात है। और अगर आप लोगों को ये अभी तक की बातें फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स समझ में आ गई हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर कंटेंट जर्नी में हमारे साथ बने रहो।